मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें HbA1c की MCQs करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा ताकि आपको पता लगे कि आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, आपके डाउट कितने ज़्यादा क्लियर हैं। इससे आपको पता चलेगा जितने MCQ आप सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट डज़ द HbA1c टेस्ट मेजर। जो HbA1c टेस्ट होता है यह क्यों मेज़र किया जाता है, ये क्या बताता है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। क्या ये जो HbA1c टेस्ट होता है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बताता है, या फिर एवरेज ब्लड शुगर ओवर द पास्ट 3 मंथ्स, जो आपका 3 मंथ्स पहले 3 महीने पहले जो आपका ब्लड शुगर लेवल था उसको बताता है। ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, या फिर ये बताता है कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। फिर है ब्लड प्रेशर, जो HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है या फिर किया जाता है तो क्या बताता है। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना था। तो इसका आंसर होगा एवरेज ब्लड शुगर ओवर द पास्ट 3 मंथ्स। जो HbA1c टेस्ट होता है यह पिछले 3 महीनों के ब्लड शुगर लेवल को बताता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फॉर HbA1c। जो HbA1c का सामान्य स्तर क्या होता है, यानी कि जो HbA1c टेस्ट होता है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 4% टू 5.6%, दूसरा ऑप्शन है 7% टू 8.5%, तीसरा ऑप्शन है 9% टू 10%, और चौथा ऑप्शन है 11% टू 12%। इसमें से सही आंसर होगा 4 टू 5%, 4 टू 5.6%। जो HbA1c टेस्ट का नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4% टू 5.6%। फिर तीसरा क्वेश्चन है द HbA1c टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज विच कंडीशन। HbA1c टेस्ट का उपयोग किस बीमारी को पहचान के लिए किया जाता है। जब HbA1c टेस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो किस डिसीज़ के लिए बोलते हैं कि आप HbA1c टेस्ट करा लीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है हार्ट डिसीज़, यानी कि हृदय से रोग जो होते हैं, हृदय रिलेटेड जो रोग होते हैं उसके लिए। दूसरा है कैंसर के लिए, और तीसरा है डायबिटीज़ के लिए, और चौथा है थायराइड के लिए। इसमें से सही आंसर होगा डायबिटीज़ के लिए। HbA1c टेस्ट तब बोला जाता है जब डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, तब HbA1c टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। चौथा क्वेश्चन है एट वाट HbA1c लेवल इज़ डायबिटीज़ कन्फर्म। किस HbA1c स्तर पर डायबिटीज़ की पुष्टि की जाती है, यानी HbA1c टेस्ट करवाने पर कितना लेवल आता है, कितना उसका रिजल्ट आता है कि उसे डायबिटीज़ कन्फर्म कर दिया जाता है। 5%, 5.7%, 6.5% और हायर, फिर 10%। तो इसका आंसर होगा 7.5% टू हायर, यानी कि जब 6.5% से ज़्यादा रिजल्ट में आता है HbA1c टेस्ट में तब ये माना जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। पाँचवा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी मंथ्स इज द HbA1c टेस्ट डन। HbA1c टेस्ट कितने महीने में किया जाता है। जो HbA1c टेस्ट होता है ये कितने महीनों में किया जाता है। जैसे एक बार आपने करवाया तो उसको कितने टाइम बाद, कितने महीनों बाद दोबारा आप करवा सकते हैं। तो एवरी 3 मंथ्स, एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी ईयर, ओनली वंस, यानी कि एवरी मंथ आप क्या हर महीने करवा सकते हो, या फिर एवरी 3 मंथ्स, या फिर या फिर 3 मंथ बाद करवा सकते हो, या फिर एवरी ईयर, या फिर ओनली वंस, या फिर एक बार। तो इसका आंसर होगा एवरी 3 मंथ्स में आप इसे करवा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन इफ़ द HbA1c लेवल इज 6.0%, व्हाट डज इट इंडिकेट। यदि HbA1c का स्तर 6.0% है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर उसने टेस्ट करवाया तो उसके रिजल्ट में आ रहा है 6.0%, आप उसे क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा नॉर्मल, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसे बोला जाता है प्री डायबिटिक। अभी वो स्टार्टिंग फेज़ में है, यानी कि जो डायबिटीज़ है अभी स्टार्टिंग फेज़ में है। सातवां क्वेश्चन है एन इंक्रीज एन HbA1c लेवल शॉर्टनेस द लाइफ स्पान
ऑफ विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, HbA1c के स्तर में वृद्धि से किस प्रकार के रक्त कोशिकाओं की आयु कम होती है। जब HbA1c का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सी टाइप के ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में। सबसे पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और लिम्फोसाइट्स। इसमें से आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स। जो जब HbA1c का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में RBC का लेवल कम हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल HbA1c। जो HbA1c है इसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इंक्रीज्ड इंसुलिन यूसेज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, टेकिंग ओरल मेडिसिन ओनली, स्लीपिंग मोर। इसका आंसर होगा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड अ हेल्थी डाइट। आप HbA1c को कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर फिजिकल यानी कि एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेकर के, अच्छा खाना खा करके। HbA1c टेस्ट व्हाट डज ग्लाइकेशन रिफर टू। HbA1c परीक्षण के दौरान ग्लाइकेशन किस प्रक्रिया को संदर्भित किया जाता है। यानी कि जब HbA1c टेस्ट किया जाता है तो ग्लाइकेशन किसे बोला जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को, या फिर द अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, फिर है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एनर्जी, अ सडन राइज इन शुगर लेवल। तो इसका आंसर होगा द अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था, जब इसका लॉन्ग वीडियो था HbA1c का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि द अटैचमेंट ऑफ अ ग्लूकोज टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड था। 10वां क्वेश्चन है इफ द HbA1c लेवल इज अबव 7.5%, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में बी नेसेसरी। यदि HbA1c का स्तर 7.5 से अधिक है तो किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है। अगर कोई पेशेंट है और उसका लेवल 7.5% है, अगर कोई पेशेंट है और उसका लेवल 7.5% है तो उसको अब किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस ओनली, ओरल एंटीडायबिटिक मेडिसिन्स, इंसुलिन थेरेपी, नो ट्रीटमेंट नीडेड। तो इसका आंसर होगा इंसुलिन थेरेपी। पेशेंट का 7.5% से हायर आता है, अधिक आता है, तो उसे इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।